बड़े से शहर में गांधीनगर नाम की जगह पर एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में अमित और उसकी पत्नी गीता रहते थे। दोनों एक दूसरे के साथ सादा और शांत जीवन जी रहे थे। एक दिन की बात है, अमित बाहर से घर आता है और गीता से कहता है, तुम्हें याद है ना, आज हमें तुम्हारे मायके जाना है। तुम्हारे भाई ने बहुत बड़ा और नया घर लिया है, याद है तुम्हें? हाँ हाँ, मुझे याद है कि आज मुझे घर भी जाना है। मैं कैसे भूल सकती हूँ। सुनने के बाद गीता गहरी सोच में पड़ जाती है। उसे कुछ महीने पहले की बातें याद आने लगती हैं, जब वो अपने मायके गई थी। भाभी, आप कभी बदल तो नहीं जाएंगी ना? समय के साथ जैसी हैं वैसी ही रहेंगी ना? नहीं गीता, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं बदल जाऊंगी? मुझे बताओ। मैंने बहुत सी भाभियां देखी हैं जो बाद में बदल जाती हैं। अमित के बोलने के बाद गीता अपनी सोच से बाहर आती है। अरे, तुम कहाँ खो गई हो? जाना नहीं है क्या? क्या सोच रही हो? हाँ, बस थोड़ी देर में एक दो काम है, वे कर लूं फिर चलूंगी। उसके बाद वे दोनों वहां जाने का निर्णय लेते हैं। गीता का भाई पहले किराए के घर में रहता था, लेकिन अब उसने एक नया घर ले लिया था। अरे, तुम्हारे भाई ने तो बहुत बड़ा, बहुत सुंदर और बहुत अच्छी जगह पर घर लिया है। तुम्हें? हाँ, मुझे भी ये घर बहुत पसंद आया। कितना बड़ा और सुंदर है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे भाई ने इतना बड़ा घर लिया है। वे लोग अंदर जाते हैं और स्वाति से मिलते हैं। अरे गीता, तुम आज भी बिल्कुल वैसी ही हो जैसी पहले थी। मुझे देखो, मैं खुद कितनी बदल गई हूँ। नहीं भाभी, मैं बहुत खुश हूँ। जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। जितना मिल रहा है वही मेरे लिए बहुत है। चलो आओ, मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। देखो, ये हमारा हॉल है। यहाँ की सीढ़ियाँ कितनी मॉडर्न है। तुमने तो शायद पहले ऐसी देखी भी नहीं होंगी। और ये सोफे बहुत ज्यादा महंगे हैं। हाँ जी, ये पूरा हॉल बहुत सुंदर है और काफी बड़ा भी है। और ये जो शोपीस है वे मुझे बहुत अच्छे लगे। तुम्हें कैसे लगे? ये सब इम्पोर्टेड है। चलो आओ, मैं तुम्हें कमरे दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेरा कमरा है। इसकी हर एक चीज मैंने खुद पसंद की है। मुझे यहाँ आकर बहुत सुकून मिलता है। तुम बताओ, अच्छा है ना? भाभी, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। आपका कमरा भी बहुत सुंदर है। आप खुश हैं, यही सबसे अच्छी बात है। हाँ, होगा ही, क्योंकि तुम्हारा कमरा तो बिल्कुल साधारण है, मेरी तरह। इतना सुंदर कहाँ होगा। चलो अब किचन में चलते हैं। देखो गीता, ये है मेरा किचन, पूरा मॉडर्न और बहुत बड़ा। इतना बड़ा तो तुम्हारा पूरा घर है ना? भाभी, अच्छी बात है कि आपका किचन इतना बड़ा और मॉडर्न है। स्वाति उनसे बात करती है। इसके बाद सभी लोग रसोई में जाते हैं। फिर दोनों नीचे आ जाते हैं। वहां सभी लोग आपस में मिलकर समय बिताते हैं और आनंद लेते हैं। खाना थोड़ी देर बाद होता है और शाम के समय वे अपने घर वापस लौट आते हैं। घर आने के बाद गीता अमित से कुछ कहती है। समय भाभी, मुझे मंडा गया है। यूं ही बीतता रहता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि गीता दोबारा अपने मायके चली जाती है। उस समय स्वाति सोफे पर उदास बैठी होती है। गीता उसे देखती है और मन ही मन सोचती है, भाभी आज इतनी चुप क्यों है? ये तो हमेशा ऐसी नहीं रहती। ये सोचकर वो स्वाति से पूछती है, भाभी, क्या हुआ? आप उदास क्यों बैठी हैं? कुछ हुआ है क्या? मुझे बताइए। कुछ नहीं गीता, बस आराम से बैठी हूँ। क्या होना है? कुछ भी नहीं हुआ। आप उदास क्यों बैठी हैं? कुछ हुआ है क्या? मुझे बताइए। गीता दीदी, अब आपको क्या बताऊं। ये घर लोन पर था और अब हमारा बिजनेस भी बंद हो गया है। समझ नहीं आ रहा क्या करें। रात को नींद भी नहीं आती। लेकिन भाभी, आप तो कह रही थीं कि ये घर आपके भाई की कमाई से खरीदा गया है, तो क्या आपने हमसे झूठ बोला था? दीदी, अब आपको क्या बताऊं। ये घर लोन पर था और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम हैं ना। कभी किसी भी चीज की जरूरत हो तो याद कर लेना। अब मैं चलती हूँ, आप आराम से रहिए। सुबह का समय होता है। गीता अपने घर की सफाई कर रही होती है। तभी दरवाजे से स्वाति और गीता का भाई अंदर आते हैं। अरे भैया भाभी, आइए आइए, बताइए कैसे हो? सब बढ़िया है ना? और क्या चल रहा है? अचानक आना कैसे हुआ? बताऊं, सब कुछ बर्बाद हो गया। बैंक वालों ने सब कुछ ले लिया। हमारे पास खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा। मैं क्या करूं? आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ये भी तो आपका ही घर है। जब तक मन करे यहीं रहिए। मैंने कब मना किया है? आराम से रहिए। नीता, तुम्हारा एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी? मैंने तुम्हें इतना नीचा दिखाया, फिर भी तुम मुझे अपने घर में जगह दे रही हो। इसके बाद कुछ ही दिनों में गीता का भाई एक छोटा सा काम ढूंढ लेता है। थोड़े ही समय में वो इतना पैसा जोड़ लेता है कि एक छोटा सा घर किराए पर ले सके। फिर वे वहीं रहने लगते हैं, शांति से, बिना किसी घमंड के और सादगी के साथ। सब कुछ ठीक चल रहा था और समय यूं ही आगे बढ़ रहा था। एक रात गीता काम करते करते अचानक बीमार पड़ जाती है। ये खबर मिलते ही अमित अपना काम छोड़कर तुरंत दौड़ता हुआ घर आता है। ऐसे अचानक कैसे गिर गई? तुम्हें क्या हुआ? कहीं कुछ गलत तो नहीं खा लिया? इसी वजह से बीमार हो गई हो क्या?
रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर आकर गीता की जांच करता है। आपकी पत्नी को ज्यादा काम करने और अधिक सोचने की वजह से चक्कर आ गए थे। आज से तुम कोई काम नहीं करोगी और ना ही ज्यादा किसी बात की चिंता करोगी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, मैं हूं ना, आप क्यों गीता बाहर हॉल में बैठी होती है। तभी स्वाति वहां आती है और उससे कुछ कहती है। आना भी मैंने ठीक नहीं समझा। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मैं तो आपको खुशखबरी देने आई थी कि हम अब अपना एक छोटा सा घर ले रहे हैं। आप ठीक हो जाइए, जरूर आना फिर। भाभी, मैंने सोचा था कि क्या बताऊं, फिर यही ठीक लगा कि कुछ दिन यहाँ रुक जाऊं। ज्यादा दिनों तक किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। गीता मन ही मन सोचती है, समय के साथ कितना कुछ बदल जाता है। भाभी पहले से कितनी बदल गई है।